जो बड़ी खबर कठुआ से, जहां पर पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। क्षेत्र से आतंकवाद के खात्मे पर यह बैठक है और हाल ही में जम्मू क्षेत्र में आतंकी वारदात में इजाफा हुआ है। ताजा मामला 8 जुलाई का ही है, जब आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हमला कर आतंकी भागने में कामयाब रहे और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। और बैठक को लेकर सुनील जी भट्ट ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, ये बैठक दरअसल किन पक्षों द्वारा बुलाई गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और इस पर क्या चर्चा के बिंदु रह सकते हैं? बिल्कुल नेहा, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकी घटनाएं हुई हैं और खासतौर पर अभी सोमवार को जो कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ भारतीय सेना के वाहनों पर, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां इस चीज में जुटी हुई है कि किस प्रकार से इस आतंकवाद की जो नई लहर यहां पर शुरू हुई है, जो आतंकवाद अपना सिर उठा रहा है, इसको कैसे कुचला जा सके। तो इस पर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कठुआ जिला जो जम्मू संभाग का है उसकी सीमा पंजाब के पठानकोट से लगती है और पंजाब के पठानकोट जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और वैसे ही जम्मू संभाग के कठुआ जिले की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है, यानी कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इसीलिए ये ताकि बैठक बुलाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के बीच बेहतर समन्वय हो, बेहतर तालमेल हो, क्योंकि ऐसी बात सामने आ रही है कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तमाम उस क्षेत्र में कई ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स है जहां से आतंकी घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं। तो इस बैठक को बुलाया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन, पंजाब पुलिस के जो महानिदेशक हैं गौरव यादव और साथ ही में सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल है। हाई लेवल मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। आतंकियों से कैसे सामना किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी है, इस पर चर्चा की जा रही है। तो आतंकी हमलों पर सियासत तेज है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि बलिदान बेकार नहीं जाएगा, तो वहीं प्रतिपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से घटनाएं बढ़ी है। जो लोग 370 के यहां से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। ये कश्मीर को लेकर के या हमारी सीमाओं को लेकर के जितना इनको सावधान होना चाहिए था, जितने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहाँ चालू करने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्याप्त जो जानकारी मिलनी चाहिए, जिनके इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी वजह से न केवल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है बल्कि हमारी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी खतरे में है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता तरुण चुग ने इसको लेकर बयान दिया है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। सर, आप न सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव हैं बल्कि बीजेपी जम्मू कश्मीर इंचार्ज भी हैं। अब उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार पहले यह कहा करती थी धारा 370 और आतंकवाद के बीच में संबंध है, लेकिन हमने कभी नहीं माना और 370 हटने के बाद भी आतंकवादी घटनाएं जो है कम नहीं हुई। 370 और 35 के जंजीरों से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। आज वो जम्मू कश्मीर जिसे टेररिज्म कैपिटल कहते थे, आज वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज वहां के नौजवान पत्थरबाजी, भ्रष्टाचार, अविश्वास, बंद, हड़तालें वो छोड़कर विकास की ओर बढ़े हैं। एक समय था साल में लगभग 15 से 20 दिन स्कूल और कॉलेज खुलते थे, आज 365 दिन वहां दुकानें हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पर्यटन स्थल हो, आज खुली हैं। लोग ताजी हवा में, स्वतंत्र हवा में जी रहे हैं। जिस लाल चौक को आपने विदेशी झंडे चढ़ाने का, पत्थरबाजी का
केंद्र बना रखा था, जहां भारत के खिलाफ नारे लगते थे, आज वो सुंदर पर्यटन स्थल बन के उभरा है। आज वहां तिरंगा फहराया जाता है। ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण, उनके किए हुए कामों के कारण आया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वारदातों में इजाफा यकीनन चिंता का विषय है। आज तक को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आईएसआई ने आतंकवाद का डिजिटल प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई डिजिटल डिवाइस ट्रेंड आतंकियों को घुसपैठ करा रहा है। हाल के दिनों में हुए आतंकी हमलों में ऐसी सामग्री का खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो आतंकियों को एन्क्रिप्टेड डिजिटल मैप, ऑफलाइन लोकेशन ऐप के साथ कश्मीर में दाखिल कराने की साजिश रची गई है। पिछले कुछ महीनों में मारे गए आतंकियों के पास से एन्क्रिप्टेड डिजिटल मैप बरामद हुए हैं। डिजिटल मैप में पेड़े से घुसपैठ के रास्ते फीड होते हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं। यही नहीं, सीमा पार से मिल रहे निर्देशों को पास कराने के लिए हाईली एन्क्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इंटरसेप्ट न कर पाए। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये हाईटेक डिवाइसेस क्या हैं, किस तरीके से इनका खुलासा हुआ है और ये आतंकियों द्वारा किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं? देखिए नेहा, पिछले कुछ दिनों में जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन हुए हैं, उस ऑपरेशन के दौरान जो आतंकवादियों को ढेर किया गया है, उनके पास से तमाम ऐसे डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इनको वेल ट्रेंड करके जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल कर रही है। जानकारी ये भी पता चली है कि जो नए तरीके के खास ऐसे ऐप आ रहे हैं, जैसे कि अल्पाइन ऐप, जो कि जब मोबाइल बंद भी होता है या फिर मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, उस दौरान भी इस ऐप के जरिए लोकेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। ऐसे ऐप का इस्तेमाल जो है उनका आतंकी ज्यादा मात्रा में उन पहाड़ी इलाकों में कर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के अगेंस्ट में उनकी तरफ से कई एक्शन किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इस तरीके की जानकारी मिली है कि कई इनक्रिप्टेड जो मैप हैं वो भी आतंकवादियों के पास इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही सीमा के उस पार से कई ऐसे मैसेजेस उनके पास पहुंच रहे हैं, जिससे का इस्तेमाल वो लोग सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान करते हैं। तो ऐसी जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के पास इस वक्त पहुंच रही हैं। यही वजह है कि अब एक बड़े स्तर पर इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन आतंकवादियों को, जो कि जंगलों में छिपे हुए हैं, इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में किया जाएगा। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू रीजन हो या फिर उससे ऊपर जो पहाड़ी का दक्षिणी पीर पंजाल का जो इलाका है, वहां से आतंकी पुंछ और राजौरी से के जंगलों से निकल करके बड़े स्तर पर एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां अब बड़ा ऑपरेशन करने वाली हैं और इनके पास जो डिजिटल डिवाइस के साथ साथ कई ऐसे आतंकी हैं जो जिनको ढेर किया गया है, उनके पास से बॉडी कैमरा भी मिल रहा है। इसका मकसद यह है कि ये लोग जो इनके आका सीमा के उस पार बैठे हुए हैं, उनको तस्वीरें भेजना चाहते हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ जो ऑपरेशन होंगे। तो इस तरीके की तैयारी आतंकवादी इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने यह तय कर लिया है कि इनको इन्हीं के जंगलों में जहां पर ये छिपे हुए हैं, वहीं पर इनको ढेर करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।